नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है। उसी सिलसिले की एक और वीडियो हम आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि बंदा जो है घर में किसी भी फ़र्द के साथ, किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा मसला पेश आ जाता है कि उसके पीछे कुछ बुरे लोग पड़ जाते हैं जो उसको बहुत तंग करते हैं, और बुरे मजलिस के लोग, शराबी किस्म के, निशाई किस्म के, और इसी तरह जो है जुआरी किस्म के लोग उसको, जो खुद भी बुरे होते हैं, इसको भी बुरी आदतों पर डालना चाहते हैं। या फिर ऐसा होता है कि वो इसको जो है इसकी किसी मिस्टेक की वजह से, इसकी कुछ ऐसी आदत की वजह से, या इसके किसी ऐसे काम की वजह से इसको बार बार जो ब्लैकमेल करते हैं। या फिर ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा बंदा ऐसा होता है कि किसी बुरी मजलिस का हिस्सा रह चुका होता है, पूरे दोस्तों के साथ रह चुका होता है, लेकिन फिर बाद में वो दोस्त जो है जब उनको ये छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ नहीं पाता, वो इसके पीछे पड़ जाते हैं, इसके जो है इसको ब्लैकमेल करते हैं, बार बार इसको तंग करते हैं। ये छोड़ना चाहता है मगर छोड़ नहीं सकता। उसके लिए आज का जो है ये वजीफ़ा, आज का ये व्लॉग, आपकी ये वीडियो बहुत ही मुफीद है, बहुत ही कारगर है। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारा मकसद जो होता है मुआशरे की इस्लाह करना है, दोस्तों की सही तौर पे रहनुमाई करना है, और कोशिश करेंगे कि ऐसा वजीफ़ा, ऐसा अमल आपको बताएंगे जो है मुजरब होगा, तजर्बात की कसवटी पर आ चुका होगा। इसलिए ये वजीफ़ा भी हमारी तजर्बे की कसवटी पर बारहा आ चुका है, इसलिए हम आपकी खिदमत में बिलाए हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को भी बहुत इससे फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। चलते हैं अमल की जानिब। अमल क्या है? आपने सुबह के वक्त या किसी भी वक्त आपने छोटे छोटे 9 कंकरियाँ, 9 पत्थर जो है आपने उठा लेने हैं। वो पत्थर आपने उठाकर उनको अच्छी तरह धो लेना है पानी से, ताकि उनके ऊपर किसी किस्म की गंदगी, मिट्टी वगैरह ये चीज़ें ना रहें। आपने उनको फिर खुश्क करके अपने पास रख लेना है। आपने करना क्या है? सुबह की नमाज़ पढ़ लेनी है। सुबह की नमाज़ पढ़ लेने के बाद, नमाज तो वैसे हर नमाज पढ़नी है, हर नमाज का मामूल रखना है, लेकिन सुबह को जल्दी बेदार होना है, सुबह की नमाज आपने पढ़ लेनी है। नमाज पढ़ लेने के बाद आपने क्या करना है? आपने 9 दाने हैं, हर दाने के ऊपर 9 बार ये दुआ पढ़ लेनी है। एक दाने के ऊपर 9 बार पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। यहाँ ये बात याद रखने की है कि लफ्ज़ आखिर में शुरूरिहिम है, लेकिन अक्सर तौर पर हमने कई दोस्तों को, कई लोगों को ये वजीफ़ा बताया है मिन शुरूरिहिम की बजाय वो मिन शरूरिहिम कहते हैं। यानी शीन के ऊपर जो पेश है, जो जमा है, इसको वो फतह के ऊपर पढ़ते हैं, ज़बर पढ़ते हैं, जैसे मिन शरूरिहिम। लफ्ज़ शरूरिहिम नहीं है, मिन शुरूरिहिम है। मैं दोबारा भी पढ़ देता हूँ ताकि मज़ीद बात ज़हन में आ जाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आपने एक दाना उठाना है, एक दाने के ऊपर 9 बार ये चीज़ पढ़ के, ये दुआ पढ़ के आपने अपने पास इस तरह महफूज रखना है, इस तरह अपने पास रखना है, ताकि आपको बाद में उठाते हुए ये बात पता चल सके कि मैंने पहला दाना कौन सा पढ़ा था। फिर आपने इसी तरह दूसरा दाना उठाना है, उसी के ऊपर भी 9 बार यही दुआ अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम 9 बार पढ़ के आपने अपने पास रख लेना है। फिर इसी तरह तीसरे दाने के ऊपर भी 9 बार पढ़नी है, चौथे के ऊपर, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें के ऊपर भी हर दाने के ऊपर 9 बार आपने पढ़ के रख लेना है। अब याद रखने की बात यह है कि आपने जो पहला दाना पढ़ा था, उस दाने को उठाकर आपने जो है पहले पढ़ते हुए भी ये चीज़ जहन में रखनी है, और मारते हुए, पत्थर फेंकते हुए भी अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि आपने क्या करना है कि जहन में ये रखना है कि जो दुश्मन, जो मुखालिफ 2 लोग आपके पीछे, बुरे लोग, बुरी सोसाइटी, बुरी मजलिस के लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, ताकि वो आपको जो है आपका पीछा छोड़ दें, अल्लाह ताला आपको इस अमल की बदौलत उनसे महफूज रखे। इस तरह का ये आपने कंसेप्ट और अपने जहन में ख्याल, तसव्वुर बिठा कर बढ़ना है। तो आप पढ़ेंगे वजीफ़ा, पत्थर जो है आपने फिर इस तरह फेंक देना, जैसा तसव्वुर मैंने आपको बताया, इसी तरह करते हुए आपने वो पत्थर जो है फेंक देना है दीवार के ऊपर। और याद रखिए, इस दौरान आपने किसी से बातचीत भी नहीं करनी, हत्ता कि अपना मोबाइल फ़ोन भी खुद से दूर रखिएगा या मोबाइल फ़ोन बंद कर लीजिएगा।
आपका एक दिन का अमल पूरा हो गया। लेकिन अगली बात याद रखें कि ये पत्थर जो है आपने फौरी तौर पे नहीं उठाने, कुछ देर वक्त यहाँ पड़े रहें, कम से कम 2-3 घंटे असर तक तो पड़े रहें, ज़्यादा फायदा होगा। असर के वक्त अगर आप और उठा ले तो कोई हर्ज नहीं, आपने खुद नहीं उठाने। जिसने ये वजीफ़ा किया है वो बंदा खुद ना उठाए। कोई भी बंदा बाद में अगर वैसे उठा लेता है अनजाने अनजाने में तो कोई हर्ज नहीं। आपने असर के बाद अगर किसी ने नहीं उठाए तो असर के वक्त आप जो है वो चीज़ जो है अपने पास उठाकर किसी ऐसे वीराने में डाल देनी है, किसी ऐसी जगह में डाल देनी है जहाँ लोग उठते बैठते कम हो, वादी से हटकर। याद रखिए अगली बात भी यहाँ ये याद रखने की है कि आपने पत्थर जो फेंकना है वो फेंकना कहाँ है, यानी पड़ते हुए जो आपने फेंकना है तो वो कहाँ फेंकना है। ये बेहतर तो ये है कि कोई कच्ची दीवार हो, कच्ची दीवार नहीं कोई मोटा दरख्त हो, मोटा दरख्त भी आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है कि ऐसी जगह के ऊपर ऐसी दीवार आपके सामने हो जिसके ऊपर आप सर के ऊपर सामने आसमान के अलावा कोई चीज़ हायल ना हो, तो सीधा आसमान के नीचे आपने बैठकर ये चीज़ करनी है। फिर उसके बाद आपने ये चीज़ें जब डाल आनी है असर के वक्त दूसरे दिन के लिए भी आपने 9 दाने और उठा लेने हैं। याद रखिए यही दाने आपके अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहे, आपने 9 दाने पत्थर के और उठा लेने हैं, उनको भी इसी तरह धो लेना है, मिट्टी साफ़ कर लेनी है। ईशा के वक्त जो है अपने पास महफूज करके रख लीजिएगा। अगले दिन आपने क्या करना है, सुबह के वक्त भी इसी तरह अमल करना है। लेकिन याद रखें यहाँ आज ज़ोहर के वक्त आपने सूरत यासीन के पहला रकू आपने पढ़ना है। सिर्फ ज़ोहर के वक्त किसी भी आप मोबाइल के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद अगर है तो कुरान मजीद के ऊपर भी पढ़ सकते हैं। आपने सूरत यासीन का पहला रकू पढ़ना है और उसके बाद 11 बार यही दुआ आपने पढ़ लेनी है। और याद रखिएगा इस अमल के दौरान आपने बड़ा जो बंदा ये अमल कर रहा होगा उसने 9 दिन बड़ा गोश्त भी नहीं खाना, परहेज करनी है, नमाज का एहतमाम करना है, कोशिश करें कि हर वक्त वुजू से रहें। और उसके साथ साथ आपने ये करना है कि आप तीसरा दिन जो होगा 2 दिन का वजीफ़ा कर लेने के बाद तीसरे दिन का जब आप वजीफ़ा करेंगे तो उस वक्त तीसरे दिन के वजीफ़े के वक्त आपने क्या करना है, ईशा की नमाज के बाद आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लेनी है। और सलातुल हाजत पढ़ के लेने के बाद आपने 100 बार यही दुआ 101 बार आपने यही दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आपने अपने मकसद को जहन में रख के पढ़ते रहना है। और याद रखिए मकसद इसको पढ़ लेने के बाद आपने खसूसी तौर के ऊपर गिड़गिड़ा कर अपने अल्लाह के हुजूर ये चीज़ कसरत दुआ मांगनी है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे उनके शर से महफूज रखे। और गिड़गिड़ा कर दुआ मांग लेने के बाद आपने डेली की बुनियाद के ऊपर यही अमल मतलब सुबह जो है आपने करते रहना है। पत्थरों वाला आप दिन को किसी भी वक्त उठा लिया करें, सुबह आपने पत्थर मारने हैं और फेंक देने हैं। तो फिर और ईशा के बाद आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत भी पढ़नी है। 2 रकात नमाज सलातुल हाजत के बाद और इस तरह ये वजीफ़ा जो आपको मैंने बताया है, यानी अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, आपने इसको भी 101 बार डेली की बुनियाद के ऊपर पढ़ना है। और इसके बाद दुआ भी मांगनी है, क्योंकि याद रखिए असल चीज़ जो होती है वह दुआ होती है। जैसे कि हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि दुआ मुखुल इबादा, दुआ जो है इबादतों का मगज़ होता है। तो इसलिए आप मगज़ को पकड़ कर रखें और इस मगज़ से जो है अपना सब कुछ हासिल करें। और दुआ मांगते हुआ बंदा अल्लाह को भी अच्छा लगता है, इसलिए अपने अल्लाह से ये चीज़ मांगे। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, इंशाअल्लाह आपका मसले को हल करेंगे। मुसब्बबुल असबाब हैं, कोई ना कोई आपके लिए अच्छा से अच्छा सबब बनेगा। तो फिर आपने डेली की बुनियाद पर आपने ये अमल करना है। लेकिन याद रखिएगा आज जो आखिरी दिन होगा 9वां दिन, उससे एक दिन पहले या 9वें दिन आप ये ऐसा करना है कि कम अज़ कम 100 रुपये या उससे ज़्यादा अगर आपकी ताकत है आप ज़्यादा दे सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं, आप ज़्यादा भी दे दें। तो आप ऐसे अपने अड़ोस में पड़ोस में या ऐसी जगह में जहां आपके जानने वाले हैं, जिनके ऊपर जो सदक़े के मुस्तहिक हैं, उन ऐसी जगह के ऊपर अल्लाह के नाम के ऊपर उनको ये चीज़ दे दें, 100 रुपये दे दें। और कोशिश अगर ये नहीं तो कम अज़ कम आपके साथ जो कोई दीनी मदरसा है जहाँ दीनी खिदमात हो रहे हैं, बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हैं, बाहर से बच्चे उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता है, तो आप वहाँ दे दें, ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके साथ आपने क्या करना है, अगला काम ये क्या करना है, अगला काम आपने जो 9वां दिन होगा उसके बाद आपने खीर बना लेनी है। खीर बना लेने के बाद जो बंदा ये वजीफ़ा करता रहा वो भी खाए और घर के नाबालिग बच्चों को भी खिला सकता है। घर के अलावा आपने करीबी रिश्तेदारों के नाबालिग बच्चों को ये खीरनी जो है आप खिला सकते हैं। ये खीर आप खिलाएं और अपने मकसद का दुआ करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 4-5वें दिन से आपके दोस्त दुश्मनों को जो है इस चीज़ का इदराक होने लग जाएगा, उसको
सही करके उनको सबक मिलेगा। याद रखिएगा, उनको अगर वो दुनिया के किसी आमिल के पास चले जाएं, हिसाब करवाएं कि हमारे ऊपर कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, किसी आमिल को इस चीज़ की समझ भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। और उसके साथ अगली बात ये है कि वो जो है उनको ऐसा सबक मिलेगा कि वो आपका पीछे छोड़ देंगे, आप इस तरह छोड़ेंगे, ऐसा छोड़ेंगे कि आपकी आंखें भी हैरान हो जाएंगी, आपकी सोच माइंड भी हैरान हो जाएगा कि आया ये कैसे हुआ है। और इसलिए आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए आप जो है वीडियो लाइक भी किया करें, चैनल को जो है दोस्तों तक भी ये वज़ह पहुंचाया करें सवाब की नीयत से। उससे ये होगा कि कई दोस्त, कई बहन भाई ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। हमारा मकसद भी यही है कि कोई मुसलमान, कोई हमारी बहन, कोई भाई दुख या मुसीबत की घड़ियों में दो चार है, उसके साथ इस किस्म का मसला है, तो हम हज़ारों मसाइल के लिए जो है वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, ऐसे ऐसे मसाइल, ऐसे ऐसे चीज़ें जिससे इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हमसे तो वही तजर्बात की कसवटी पर उतरे हुए अमल हम आपके दोस्तों तक भी पहुँचाएँगे। आप भी आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें, आपको भी इसका अजर व सवाब ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह।